हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में कि यदि जब हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं तो जो हमको लुकअप दिखाई देता है, यानी कि जो इमेज दिखाई देता है पीछे का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड इमेज को। आ रहा समझे ना? हाँ, उसी डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप मेन्यू बार। तो इसी डेस्कटॉप मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शन दिखाई देते हैं उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, आ रहा समझे ना? जिसमें देखिए, अगर जो सबसे पहले हम बताए थे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पहले कंप्यूटर हमारा क्या रहता है? लॉक। कोई बटन दबाएंगे तो क्या पूछेगा? पासवर्ड। जब पासवर्ड टाइप करेंगे यहाँ पे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो जो पीछे का बैकग्राउंड उसको हमने क्या बताया है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और जो ऊपर का एक एक आइकन दिखाई दे रहा है वो, सॉरी, जो इमेज दिखाई दे रहा है वो क्या है? आइकन। और जो नीचे का ब्लैक पट्टी दिखाई दे रहा है वो टास्क बार। और हाँ, याद रखिए, टास्क बार एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे जो भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसका हिंट्स वहां दिख जाता है। यदि मिनिमाइज भी करेंगे तो कहाँ छिप जाता है? टास्क बार में ही छिपता है। इतना क्लियर है ना? और टास्क बार के बाद जब आगे आएंगे तो अगला क्या होता है? सर्च बॉक्स। और सर्च बॉक्स के बगल में स्टार्ट मेन्यू। क्लियर है ना? और जब उसके बाद से आगे आएंगे तो हम बताएं डेस्कटॉप पे जब आप राइट क्लिक करते हैं, किसी आइकन पे नहीं, जब किसी आइकन पे यदि राइट क्लिक करेंगे तो उस आइकन से रिलेटिव आपको लेकर के आएगा इन्फॉर्मेशन। जैसे कुछ हम किसी आइकन पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो देर आपको ओपन करना है कि पिन करना है कि वीएलसी प्लेयर में ऐड करना है। आ रहा समझे ना? नीचे आए तो प्रॉपर्टी, रीनेम, कॉपी, वही सारा दिया है, यानी कि आप इस आइकन से रिलेटिव भी काम कर सकते हैं, अदर कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हमको करना क्या है? डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। किस पे राइट क्लिक करना है? डेस्कटॉप पे। तो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कौन सा? मेन्यू। व्यू मेन्यू। तो लगभग व्यू मेन्यू के बारे में हमने आपको बताया है ना। व्यू मेन्यू क्या है कि यदि आप अपने डेस्कटॉप पे आते हैं तो आप अपने आइकन्स को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, यही चीज है ना। यदि सपोज करिए हम डेस्कटॉप पे आए तो जितने भी आइकन्स हम चाहते हैं छोटे क्रम में देख पाना, बड़े क्रम में देख पाना, तो फिर उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? व्यू में। इतना क्लियर है ना? और इसी में आपको दिखाई देगा ऑटो अरेंज आइकन, और उसके बाद दिखाई देगा अलाइन आइकन टू ग्रिड और शो डेस्कटॉप आइकन। तो इन सब का मतलब लगभग लगभग क्लियर होगा ना? सबसे पहला क्या है? लार्ज आइकन कर दें तो बड़े के रूप में हो जाएगा सारा आइकन, हो जाएगा ना? और अगर जो हम व्यू मेनू में आने के बाद से अगर जो मीडियम कर दे रहे हैं तो सारा किस साइज का रहेगा? मीडियम। और यदि हम सारा कर देते हैं स्मॉल तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? और नीचे जब आएंगे तो अगला ऑप्शन क्या दिया है? ऑटो अरेंज आइकन का दिया है ना। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? वो अपने अनुसार फिट कर ले, अपने अनुसार क्या कर लेगा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो हम इस आइकन को चाहें यहाँ रख पाना, देखिए वहां रुक रहा है क्या? नहीं रख पाएंगे ना। जब हम जाएंगे व्यू मेनू में और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? ऑटो अरेंज आइकन को ऑफ करेंगे तो फिर हम जहां चाहे वहां क्या कर सकते हैं? आसानी से हो जाएगा ना। और जस्ट इसके नीचे जो दिया है अलाइन आइकन टू ग्रिड, क्या दिया है? एलाइन आइकन टू ग्रिड। ये जब ऑफ कर देंगे तो आइकन को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, एक दूसरे के पास आ जा रहा है ना। हो जाएगा ना? लेकिन देखिए, जैसे हम एलाइन आइकन टू ग्रिड को ऑन करेंगे अपने आप लाइन बाई लाइन एडजस्ट कर लिया है ना। और अगर जो ऑटो अरेंज आइकन को भी ऑन कर देंगे तो अपने आप ये जगह ले लेगा, फिर ये कहीं आने वाला नहीं। इतना क्लियर है लगभग ना? और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा शो डेस्कटॉप। ऑन है तो आपको सारा आइकन्स क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। और यदि ऑफ कर देंगे तो आपको कोई आइकन दिखाई नहीं। हो जाएगा। फिर इसके आगे आ गए, ऑन कर दे इसको, आगे जाएंगे तो अगला क्या दिखाई देगा? सॉर्ट बाय। कि आपने जो ये जो भी आइकन्स रखे हैं इसको किसके अनुसार रखना है आपको? नेम, साइज, आइटम टाइप या डेट। हो जाएगा ना? जिसके अनुसार आप इसको क्रमबद्ध करना चाहते हैं वैसे आसानी से कर सकते। हो जाएगा ना?
और उसके नीचे आएंगे तो अगला दिखाई देगा क्या, रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कंप्यूटर पे जब काम करते हैं ना, तो कभी कभी हमारा कंप्यूटर काम करना स्लो कर देता है। आ रहा समझे ना? कुछ ऐसे अनवांटेड एप्लीकेशन होते हैं जो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं। आ रहा समझे ना? तो जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसको क्लोज कर देता है, तो हमारा कंप्यूटर पहले से कुछ फ्रेश चलने लगता है। आ रहा समझे ना? हाँ, बट याद रखिए ऐसे अगर हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहे हैं तो एक बार में एक ही बार रिफ्रेश हो, क्या होगा, एक बार में एक ही बार रिफ्रेश होगा। लेकिन एक तरीका है जिस हम एक बार में 100 बार क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। कैसे? तो आपको बताया था कीबोर्ड में विंडो बटन कहाँ होता है, याद है विंडो बटन? जहां पे आपको ऐसे आइकन दिखाई देगा वही आपका क्या रहेगा, विंडो बटन। क्लियर है ना? अब यही विंडो के साथ आपको आर बटन दबाना हो। कौन सा बटन, आर बटन। तो जैसे हम कीबोर्ड से देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा यही कौन सा बटन है, विंडो बटन। अब अगर ये विंडो और आर एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा इसको हम बोलते हैं रन कमांड। क्या बोलते हैं इसको, रन कमांड। और इसी रन कमांड पे आपको लिखना होगा ट्री। क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ट्री। अब जैसा हम यहाँ रन कमांड पे ट्री लिख के एंटर करेंगे, देखिए पता नहीं चलेगा, बहुत कम समय के लिए आएगा, लेकिन एक बार में क्या करेगा, ये 100 बार रिफ्रेश करेगा। हुआ, दिख रहा है ना? फिर हम विंडो आर किए और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्री। और फिर कौन सा बटन, या तो ओके पे क्लिक कर देंगे या तो कीबोर्ड से हम एंटर बटन दबा देंगे, हो जाएगा। यानी कि तब आपको बार बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। हो जाएगा ना? तो रिफ्रेश क्या ये क्लियर हो रहा है ना? यानी कि कभी ऐसे हैं कि जो हमारे कंप्यूटर में जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे हैं, यदि हम चाहते हैं कुछ ऐसा एप्लीकेशन इनको क्लोज हो जाए अपने आप, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? और जस्ट इसके आगे जब जाएंगे डेस्कटॉप मेन्यू बार में तो क्या दे रहा है, पेस्ट, और पेस्ट के नीचे पेस्ट शॉर्टकट। अगला क्या दिया है, पेस्ट शॉर्ट। अब ये पेस्ट क्या है और पेस्ट शॉर्टकट क्या है, तो याद रखिए इसके आगे हम लोग जाएंगे ना तो अभी पढ़ना हम लोग को कॉपी पेस्ट या फिर कट और कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना, और कट का मतलब होता है लोकेशन चेंज करना। जैसे आप लोग फोन में अगर जो कोई काम करते हैं तो कोई अगर जो फोटो रखे रहते हैं तो आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में लेके जाना, तो मूव कर, उसमें क्या लिखा होता है, मूव लिखा होता है, तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में चला जाता है ना। तो यहाँ पे जब आएंगे तो वो लिखा होता है कट। क्या लिखा होगा, कट का मतलब होता है लोकेशन चेंज करना। क्या करना, लोकेशन चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ये एप्लीकेशन यहाँ रखे हैं और आप कहीं किसी और लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कट और पेस्ट करें। और चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन यहाँ भी है और इसके साथ दूसरे लोकेशन पर भी रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी करें। कॉपी करने के लिए कॉपी कर लेंगे, कट करने के लिए कट कर लेंगे, लेकिन जहां रखना हो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट। हाँ बट याद रखिए पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट दो शब्द दे रहा है। कितना शब्द, दो। पहला क्या है, पेस्ट, और दूसरा पेस्ट शॉर्टकट। दोनों में पूरा पूरा डिफरेंट है। पेस्ट क्या करेगा, आपका ओरिजिनल फाइल लेके आएगा। पेस्ट क्या करेगा, ओरिजिनल फाइल लेके आएगा। और पेस्ट शॉर्टकट क्या करेगा, सिर्फ उसका लोकेशन लेके आएगा। क्या लेके आएगा, लोकेशन का मतलब पता है ना, ये बताएगा कि वो कहाँ का है और वहां ला करके ओपन कर देगा। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं तो कहीं और लेके चला जाता है ना। लिंक किसका काम करता है, एक शॉर्टकट का काम करता है, वो कहीं और का रहेगा, आप यहाँ से क्लिक करें तो वहां ला करके ओपन कर देगा, यही करता है ना। ठीक उसी प्रकार से आपका काम करेगा पेस्ट शॉर्टकट। क्लियर है ना? अब चलिए सबसे पहले हम लोग जान लें आखिरी ऑप्शन हाईलाइट कब हो। क्या क्लिक करने में कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि अभी हमने किसी ऑब्जेक्ट को ना ही कॉपी किया है और ना ही कट किया।
इतना क्लियर है ना? हाँ, एक चीज याद रखिए, जैसे हम लोग फोन में जाते हैं तो फाइल मैनेजर होता है। क्या होता है फोन के लिए? फाइल मैनेजर, या तो फाइल नाम से आता है। ठीक उसी प्रकार जब कंप्यूटर में जाएंगे ना तो दिस पीसी के नाम से आता है। किस नाम से? दिस पीसी। दिख रहा है ना? अब जैसे हम दिस पीसी ओपन करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। दिख रहा है ना? अब जैसे हम लोग का फोन स्टोरेज रहता है, मेमोरी अलग से लगाए रहते हैं, तो कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देता है ना? दिख रहा है ना? अब इसमें दो लोकेशन है, एक सी ड्राइव और दूसरा डी ड्राइव। यानी कि पहला जो लोकेशन है वो सी ड्राइव और जो दूसरा जो लोकेशन है डी ड्राइव। ये अलग अलग लोकेशन दिया है। अब सपोज करिए कि हम सी ड्राइव से या डी ड्राइव से कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करके और डेस्कटॉप पे लेके आना चाहते हैं। इतना क्लियर है ना? या चलिए हम एक काम करते हैं, इसमें हम ओपन कर लेते हैं म्यूजिक फोल्डर। म्यूजिक में भी बहुत सारा रखा गया है ना। ऐसा फोल्डर सेलेक्ट करें जहाँ पे ज्यादा कंटेंट ना हो। हम आ गए डेस्कटॉप पे। कहाँ पे आ गए? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे आने के बाद से किसी आइकन को हम क्या कर लिए? कॉपी कर लिए। जैसे एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, उसी को कॉपी कर लेते हैं। फोल्डर बनाने के लिए क्या करना होगा? तो राइट क्लिक करेंगे और पहले कहाँ चले जाएंगे? न्यू पे। और यही आपको दिखाई देगा क्या? फोल्डर। एक नया फोल्डर बनाने का ऑप्शन आ गया है ना। हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। जैसे हम इसका नाम दे दिए बैच 8.4। हम लोग बैच का कोड क्या है? 8.4 है। आ रहा समझ में ना? तो इसीलिए हमने फोल्डर का नाम दे दिया बैच 8 इतना क्लियर है ना? अब ये फोल्डर यहाँ है, लेकिन हम यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि सी ड्राइव में या डी ड्राइव में किसी और लोकेशन पे रखना चाहते हैं। आ रहा समझे ना? किसी और लोकेशन पे रखना चाहते हैं, पहले इसको क्या करेंगे? हम कट करेंगे कि कॉपी करेंगे? अब समझ लीजिए, हम चाहते हैं यहाँ भी रहे और वहां भी रहे, उसके लिए क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। और चाहते हैं यहाँ नहीं रहे, सिर्फ वहां रहे, उसके लिए क्या करेंगे? कट कर। तो जैसे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी की, तो अब अगर जो डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करें तो पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है ना? हो जा रहा है ना? क्या, चलिए काम करते हैं, ये फोल्डर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट हो गया है ना? अब यही फोल्डर हम बना लेते हैं किसके अंदर? दिस पीसी। और दिस पीसी में किसी फोल्डर के अंदर बना लेते हैं। चलिए आ जाते हैं हम किसमें? वीडियो वाले फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, किस नाम से? बैच 8 और यही नाम दे दी। हो जाएगा ना? अब यही सेम फोल्डर हमको क्या करना है? डेस्कटॉप पे रखना है। कहाँ रखना है? डेस्कटॉप पे। तो याद रखें, हम उसको मिनिमाइज किए, जो कहाँ पे छिपा हुआ है? टास्क बार। तो बैच 8.4 के नाम से आपको दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है? अब इसी पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कट कॉपी और। हमको पहले क्या करना है? कॉपी। और जब डेस्कटॉप पे गए तो यहाँ लाके क्या कर लिए? देखिए वीडियो वाले फोल्डर को ओपन करिए, यहाँ भी दिख रहा है ना? वीडियो वाले फोल्डर के अगर जो अंदर है तो यहाँ भी दिख रहा है, और ये यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि हम कॉपी करके क्या किए हैं। तो अगर जो ये बताइए, अगर हम इसको डिलीट कर देते यहाँ पे काम करेगा? पेस्ट किए है ना? तो अगर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे काम करेगा। जैसे हम यही इमेज ले लिए, ये भी ले लिए, कॉपी किए और डेस्कटॉप पे लाके क्या कर दिए? तो वो वाला फोटो रैबिट वाला यहाँ भी है, और यहाँ यहाँ से भी ओपन कर रहे हैं तो हो जा रहा है। ओपन हो जा रहा है ना? अगर जो हम वीडियोज वाले फोल्डर से भी ओपन कर रहे हैं तो भी क्या हो जा रहा है? हो जा रहा है ना? तो पहले हम कॉपी करके यहाँ क्या किए? पेस्ट किए हैं ना? और पेस्ट के बाद फिर यही क्या कर दिए हम? शॉर्ट। जो कि हम लोग को अंतर समझना है पेस्ट में और पेस्ट शॉर्टकट में। तो दोनों तो काम देखिए सेम ही कर रहा है। हम यहाँ से कॉपी किए और यहाँ लाके पेस्ट किए, और यहाँ क्या कर दिए? पेस्ट शॉर्टकट कर दिए। तो यहाँ से भी ओपन हो जा रहा है।
हो रहा है ना, यहां से भी ओपन हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। लेकिन अगर जो बाई चांस कहीं ये डिलीट हो, ये वाला फोटो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो क्या यहाँ से ये वाला काम करेगा? समझ लीजिए कि अगर जो हम आपके पास कोई एक लिंक सेंड कर, क्या सेंड कर दी, कोई एक लिंक सेंड कर, कि यदि आप उस लिंक पे क्लिक करें तो आपको एक बढ़िया सा इमेज दिखाई दे रहा है, और अगर हम इमेज डिलीट कर दें तो क्या आप उस लिंक पे क्लिक कर वो इमेज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो वही हम यहाँ पे क्या किए, जो पेस्ट किए वो तो उसका ओरिजिनल फाइल है, लेकिन जो पेस्ट शॉर्टकट की एक लिंक का काम कर रहे हैं। अंतर देखिएगा, अगर जो हम कर्सर लेके आ रहे हैं किसके ऊपर, जो ऊपर दिया है, यहाँ आ गया है ना, एक यहाँ पे है और एक और कहाँ चला गया, एक यहाँ पे है। चलो दोनों को एक ही पास लेके आ जाते हैं, यही दिख रहा है ना। अगर जो हम कर्सर इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसका इंफॉर्मेशन लिखे दे रहा है। कहीं और चला गया क्या? राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करने के बाद हम आ गए इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो इसमें देखिए इसका सारा इंफॉर्मेशन बता रहा है ना, कितना जीबी है, लोकेशन कहाँ पे है, तो इसका लोकेशन कहाँ दे रहा है, डेस्कटॉप। लेकिन यदि हम इस पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे जाएं तो इसका देखिए क्या दे रहा है, ये शॉर्टकट है, और इसका लोकेशन कहाँ दिया हुआ है, किसके अंदर दिया इसका लोकेशन, तेरे देखिए जीआईटी के अंदर किस नाम से है, वीडियोज नाम से फोल्डर है, उसी के अंदर ये फोटो मौजूद है, जो कि लिंक ही लेके आया है ना। अब हम एक काम करते हैं, उस वाले फोल्डर को कर देते हैं डिलीट, फोटो को, इसको क्या कर दें यहाँ से, डिलीट कर दें। तो जो हमारा शॉर्टकट वाला था वो ओपन होगा कि पेस्ट वाला ओपन होगा, पेस्ट वाला हम ओपन कर रहे हैं, ओपन हो गया है ना। लेकिन शॉर्टकट वाला यदि हम ओपन करें तो क्या कह रहा है, कि जो आपने फोल्डर बनाया है वो जा चुका है किसमें, रिसाइकिल बिन में। यदि आप रिकवर करना चाहते तो रिस्टोर कर लीजिए, नहीं तो इसको भी क्या कर देंगे, डिलीट इट, ये भी डिलीट हो जाए। हो गया। तो पेस्ट क्या है और पेस्ट शॉर्टकट क्या है, अंतर समझ लीजिए। पेस्ट यानी कि ओरिजिनल फाइल लेकर के आएगा, और पेस्ट शॉर्टकट क्या करेगा, उसका लिंक लेकर आने का काम करेंगे, उसका लोकेशन बताएगा। तो जैसे हम राइट क्लिक कर रहे हैं और डेस्कटॉप मेन्यू बार में जा रहे हैं, तो व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, और पेस्ट शॉर्टकट, क्या ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, लेकिन जैसे हम वो वाला फाइल शॉर्टकट वाला डिलीट किए ना, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनडू डिलीट का, किसका, अनडू डिलीट। यदि कोई तुरंत का फाइल है, मिस्टेक से आपसे डिलीट हो गया, पुनः वापस लाना है, तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, अनडू कर। तो अभी तो वो फाइल नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो शॉर्टकट था, तो वो लिंक था, वो हट गया तो हट गया। लेकिन अगर हम यहाँ से इस फाइल को सेलेक्ट करके डिलीट कर दी, हट गया है ना, पुनः वापस लाना है तो हम क्या कर लेंगे, अनडू, आ गया वापस। अगर जो इसी में से हम दूसरे किसी फाइल को सेलेक्ट किए और बाय मिस्टेक हमसे कीबोर्ड से क्या हो गया, डिलीट बटन दब गया, कौन सा बटन, डिलीट बटन, इसको सेलेक्ट किए और डिलीट बटन दबा दी, डिलीट हो गया है ना। अब वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, अंडू डिलीट, क्लिक कर देना, तो क्या पुनः वो वापस आ गया। तो यहाँ तक ऑप्शन क्लियर है ना। और जब आगे आएंगे तो एक और ऑप्शन जुड़ जाएगा, रीडू डिलीट। पहले तो अंडू और रीडू नहीं था ना, जब हमने अंडू कर दिया तो एक और जुड़ गया, कौन सा, रीडू वाला। अब रीडू क्या है, तो यदि आपने डिलीट किया था मिस्टेक से तो अंडू के तो वापस आ गया, और यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम अपने माध्यम से सच में डिलीट किए थे और अंडू किए हैं तो आ गया, तो फिर वापस रीडू कर दीजिए, वापस चला जाए, तब दोबारा नहीं है। आ रहा समझ में ना। जैसे अगर जो एक फाइल है हमारे पास, सपोज करिए यहाँ पे ए नाम से एक फाइल है, हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, और हम इसको क्या कर दिए, डिलीट कर दी, चाहते ही थे डिलीट करना,
डिलीट कर दी, लेकिन बाद में जैसा हम अंडू किए हैं वो क्या हुआ है, वापस आ गया है। अब हम चाहते हैं नहीं वो वापस नहीं आ, जहाँ था वहां चला जाए वापस, तब उसके लिए हम क्या कर लेंगे, रीडू कर। इतना क्लियर है ना। लेकिन अगर हम चाहते तो नहीं ये डिलीट ना हो, और यदि डिलीट हो गया तो एक बार हम अंडू कर लेंगे, इसको वापस भेजने की आवश्यकता नहीं, तब रीडू करने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे जैसे ऑप्शन बढ़ता जा रहा है अंडू और रीडू, इसका मतलब क्लियर हो रहा है ना। डिलीट हो गया, अंडू कर लेंगे, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा नहीं चाहिए, अंडू रीडू कर देंगे, वापस चला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और जब उसके नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा ओपन विथ कोड। क्या दिखाई देगा, ओपन विथ कोड। तो याद रखिए इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोडिंग जो लोग पढ़ते हैं उन लोग के लिए होता है। क्या चीज, कि एक एप्लीकेशन आता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें कोडिंग किया जाता है। तो जिस कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन डाला गया रहेगा उसी में ये ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा, लिखा नहीं है। आ समझे ना। तो ये करेगा क्या कि यदि आप जैसे ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे ना, तो उस एप्लीकेशन में लेके चला जाएगा कोडिंग करने के लिए। दिख रहा है ना। अब देखिए पहले से जो जो बनाया गया होगा यहाँ पे दिख जाएगा, और नहीं तो कहेगा आप यहाँ पे क्या करिए, नया कोई भी फाइल यहाँ पे बना सकते। आ रहा समझ में ना। फिलहाल इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा ये ओपन विथ कोड किस में आएगा, हाँ, जिसमें कोडिंग किया जा रहा हो जिस कंप्यूटर में, और एक VS कोड एप्लीकेशन आता है उसको डाला गया और आएगा तभी आएगा, नहीं था नहीं। हाँ, उसके नीचे देगा न्यू, क्या देगा, तो एक बार कंफर्म करा लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया व्यू मेनू, क्लियर है ना। व्यू मेनू में कोई दिक्कत। अगला हमने आपको क्या बताया, सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय हो जाएगा ना, सॉर्ट बाय वाला। सॉर्ट बाय वाला समझ लीजिए, हमने ये बताया है कि आपने जो भी आइकन्स रखा है ये सारा आ रहा समझ में ना, इसको आप किसके अनुसार मॉडिफाई करके रखना चाहते हैं। जैसे दिया है इसमें क्या, नेम, तो नेम के अनुसार करेंगे तो जो सेम नाम जैसा होगा वो एक पास आ जाएगा। और अगर नेम को हटा कर हम कर लेंगे क्या, साइज, तो जैसे जैसे उसका साइज होगा, ऊपर देखिए 9 MB का है ना, सबसे ऊपर है, और जो सबसे कम MB का रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। आ रहा समझ में ना। अब देखिए फिर हम राइट क्लिक किए और यहाँ से सॉर्ट बाय में जाने के बस क्या कर दी, आइटम टाइप कर दी। तो यहाँ देखिएगा PDF आपका यहाँ इधर है इतना, एक इधर है, फिर एक इधर है, यहाँ है, अलग अलग बिखरा हुआ है ना। जैसे हम राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय में जाके अगर जो हम क्या कर रहे हैं, आइटम टाइप कर रहे हैं, तो जो भी एक टाइप का था वो सारा एक पास आया हुआ है, हो जाएगा ना। दूसरा दिया इसमें क्या, डेट मॉडिफाइड, कि जो जिस डेट को बनाए रहेंगे वो एक डेट का एक पास रहेगा, उसके लिए क्या रखेंगे, डेट रख। कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो अभी हम क्या कंफर्म कर रहे थे लोग, कि व्यू क्या है, सॉर्ट बाय क्या है, और उसके आगे। तो यहाँ से हम बताएं नॉर्मली हमें एक बार रिफ्रेश करेंगे, और यदि 100 बार रिफ्रेश करना हो तो विंडो के साथ R, और जब विंडो के साथ R बटन दबाएंगे तो क्या आएगा, रन कमांड आएगा। और रन कमांड पे क्या लिखना होगा, ट्री लिखना होगा। कैसे, तो बताएं विंडो के साथ R बटन दबाइए तो क्या आएगा, और रन कमांड पे क्या लिखेंगे, ट्री, और जस्ट इंटर कर दे, हो जाएगा ना। फिर आगे आगे हम बताए राइट क्लिक करेंगे आप, तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट। तो किसी भी यदि ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर लिए और सेम ओरिजिनल फाइल लाना है, तो आप क्या करेंगे, पेस्ट, और चाहते हैं सिर्फ उसका एक लिंक आ जाए कि हमें ओपन यहीं से करेंगे, लेकिन वहां जाकर के ओपन होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेस्ट शॉर्ट। और नीचे दो और ऑप्शन जुड़ा हुआ है, अंडू और री। तो अंडू का मतलब है कि बाय मिस्टेक कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया तो अंडू कर लीजिए, वापस आ जाएगा। और यदि वापस आ गया है बाय मिस्टेक तो रीडू कर लीजिए, फिर वापस चला भी जाए। क्लियर है ना। और उसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो अगला ऑप्शन किसका है, तो इसके ऊपर वाले में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे हम लोग जान लेते हैं आखिर न्यू क्या है। तो नया आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, नया क्या करना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होगा, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, न्यू। जिसमें देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, नया फोल्डर बनाना।
क्लिक कर देंगे तो एक नया फोल्डर बन के आया हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें? न्यू फोल्डर बनाने के बजाय दूसरा कोई फाइल बनाना है, जैसे सपोज करिए नोटपैड का फाइल बनाना है, किसका? तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या दिख रहा है यहाँ पे? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हम क्या किए, डेस्कटॉप पे हम किए राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से कहाँ गए हैं, न्यू पे। और जब न्यू पे आए तो यहीं पे आपको दिखाई देगा क्या, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया फाइल आपका बन के आ जाएगा, दिख रहा है ना? ओपन करिए, यहाँ पे आपका क्या बन के आ जाएगा, नोटपैड का हो जाएगा। तो न्यू का मतलब आपको अगर जो कोई नया फोल्डर बनाना है, नया कोई भी आपको फाइल बनानी है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, न्यू पे। और जिस प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट बनाना है उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद से फिर आप उसको आसानी से ओपन कर सकते, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और उसके बाद से जब आगे आएंगे तो अगला क्या दिया है, डिस्प्ले। अब आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में डिस्प्ले की सेटिंग करना है। डिस्प्ले के साइज को छोटा करना हो या फिर साइज को क्या करना हो, बड़ा करना हो, डिस्प्ले को रोटेट करना है, तो उसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग। और यहाँ आने के बाद से देखिए सबसे पहले दिया है कलर, कौन सा, नाइट। यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लाइट या फिर लाइट मोड में या डार्क मोड में कर सकते। अभी लाइट मोड में है ना। हाँ, ये टाइम दे रहा है 6:41 पे, ये कब जाएगा, डार्क मोड में चला जाएगा। और अगर जो आप तुरंत करना चाहते हैं तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पर्सनलाइज, तो वहां से बता देंगे तुरंत आपको कैसे डार्क मोड में करना हो। और जो टाइमिंग सेट करना तो कहाँ पे रहेंगे, डिस्प्ले सेटिंग में। और जब नीचे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा स्केल, यानी कि साइज कितना पे है अभी, 100 पे है ना। और 100 को हटा के हम कर दे कितना, 125। अब जैसे क्लिक करें देखिए जो भी टेक्स्ट लिखा है ना, टेक्स्ट साइज देखिएगा, पहले से कुछ छोटा हुआ है ना, छोटा हुआ है जी, क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। पहले इससे छोटा था। आप डेस्कटॉप पे ही आइए, राइट क्लिक करिए, क्या पहले से बड़ा कुछ आइकन दिखाई दे रहा है, अब पहले से बड़ा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हम कहाँ से किए हैं, कहाँ गए हैं, डिस्प्ले सेटिंग। और नीचे जब आए हैं तो यहीं पे हमको दिखाई दिया क्या, स्केल दे रहा है ना, चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट। तो पहले कितना था, 100 था, 100 था, छोटा दिखाई देगा ना, हो जाएगा ना। अब अगला हम कर दिए 125, कुछ बड़ा हो जा रहा है पहले से, कोई दिक्कत इसमें? और उसके नीचे जब आएंगे तो डिस्प्ले रेजुलेशन दिखाई देगा, कि डिस्प्ले का साइज यदि आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, आ रहा समझे ना। तो अभी चेंज करें, कुछ समय के लिए प्रोजेक्टर ऑफ होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसा हम डिस्प्ले का साइज पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा है ना, हम यहाँ पे क्लिक किए और इसका साइज बिल्कुल छोटा कर दिए। आप लोग को बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन हमारे मॉनिटर में देखिए, मॉनिटर में दिख रहा है, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है एक बार खड़े हो जाइए, बड़ा दिख रहा है छोटा। अब देखिए यही हम क्या किए, जस्ट यहाँ रेजुलेशन में आए और यहाँ से आकर के हम यहाँ से फुल स्क्रीन कर दिया। तो अब किस साइज में दिख रहा है, छोटा ही दिख रहा है, फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना। इतना ही नहीं है, देखो अभी डिस्प्ले पूरा कॉर्नर तक पूरा दिख रहा है ना, यहाँ पूरा दिख रहा है ना। लेकिन जैसे कुछ हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, अब देखो क्या उतना ही फुल स्क्रीन में दिख रहा है, यही तक दिख रहा है, आधा दिख रहा होगा यहाँ तक। आ रहा समझे ना। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, डिस्प्ले रेजुलेशन के माध्यम। इतना क्लियर है ना। और उसके आगे जब आएंगे तो अगला एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्या, डिस्प्ले ओरिएंटेशन। अब आप सोच रहे हैं डिस्प्ले सीधा दिख रहा है ना, तो चलाने में अच्छा नहीं लग रहा है, आ रहा समझे ना। डिस्प्ले को घुमा देना है, कैसे, तो लैंडस्केप को हटा करके पोर्ट्रेट कर लीजिए, सब लोग लगभग ऐसे चला ले जाएंगे ना।
चल जाएगा जी ऐसे। हाँ, तब इसको इसके लिए हम लोग को भी उल्टा होना पड़ेगा, है ना, तब जाके काम करे। तो कहाँ से चेंज किया है ये, डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद से जो डिस्प्ले ओरिएंटेशन दे रहा था वहां से। तो क्या कर दिए, लैंडस्केप को हटा के पोर्ट्रेट कर दिए। अब देखना, अगर जो हम लैंडस्केप फ्लिप कर दिए थे, अब चला लो, अब तो और सही चलेगा ना। मिनिमाइज कर देते हैं, अब सही दिख रहा है ना। इसके लिए मॉनिटर उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे चेंज करना हो तो कर ले जाएंगे ना। तो किसके माध्यम से चेंज हो रहा है, तो यहाँ आने के बाद से आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते, हो जाएगा ना। चारों दिशा में जैसे आप मोड़ना चाहते हैं, आप आ जाइए डिस्प्ले सेटिंग में। और डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद से जब नीचे आएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा इसमें किसका, डिस्प्ले ओरिएंटेशन। जब डिस्प्ले ओरिएंटेशन में आएंगे तो इसमें पोर्ट्रेट चाहिए, पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना। और वो जो पोर्ट्रेट को छोड़ करके हम क्या करते हैं, हाँ, इससे माउस थोड़ा सा अपोजिट काम करता है। और नीचे जब आएंगे तो लैंडस्केप को हटा करके हम इस बार क्या कर दिए, पोर्ट्रेट फ्लिप कर दिए। अब देखो, अब इधर से हो जाएगा ना। हाँ, बट आप लोग लैब में जाइएगा तो करके छोड़िएगा नहीं, आ रहा समझ में ना, नहीं तो पता चल जाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। आ रहा समझे ना, क्योंकि अगर जो देखिए, अगर जो आप यहाँ से उल्टा कर देंगे ना, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल करने के बाद से जब आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे चेंज हो जा रहा है, फिर आप वापस उसको सही कर दीजिए। आ रहा समझे ना, नहीं तो पता चले आप ऐसे अपोजिट कर दिए और कोई लड़का गया चलाने के लिए, माउस कर रहा है आगे, तो नीचे आना चाहिए तो ये ऊपर जा रहा है। आ रहा समझे ना, तो उसको समझने में टाइम लग जाएगा, कैसे कैसे हम कर्सर चलाएंगे इसमें। आ रहा समझ में ना, तो याद रखिएगा। और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला दिया मल्टीपल डिस्प्ले। तो आप लोगों में ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में दो डिस्प्ले लगा हुआ है, एक प्रोजेक्टर का और दूसरा हमारे मॉनिटर। तो इसलिए दे रहा क्या, डुप्लीकेट डिस्प्ले के लिए। तो आपके में भी दिख रहा है प्रोजेक्टर में और हमारे मॉनिटर में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब डुप्लीकेट को हटा करके अगर जब हम एक्सटेंड कर दें, स्क्रीन वन ओनली कर दें, तो कोई एक ही में दिखाई दे, जैसे हम एक्सटेंड वाला कर दिए। आ जाने दो थोड़ा सा, आप लोगों में दिख रहा है ना, आप लोग के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हमारे वाले में देखिए बिल्कुल ही दिखाई नहीं, सिर्फ ऐसे ही रहे, दिख रहा है ना। आप कोई भी काम करें, यहाँ से देख हम कर सकते हैं, दिख रहा है ना, उसमें भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। हाँ, कब दिखाई देगा, जब हम डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और एक्सटेंड जो डिस्प्ले दे रहा है इसको हटा करके हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट डिस्प्ले, हो जाएगा ना। अब जाकर के दोनों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिस्प्ले सेटिंग क्या इतना क्लियर हो रहा है ना। तो सबसे पहले हमने आपको आज ये बताया कि जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं और डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो जो इंटरफेस दिखाई देता है इन सब के बारे में। और लास्ट आता है हम लोग का क्या, पर्सनलाइज। पर्सनलाइज क्या है, तो जैसे आप पर्सनलाइज पे आएंगे ना, तो अभी आप लोग पढ़ रहे थे कि जो ब्लू कलर का इमेज दिखाई दे इसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते, क्लियर है ना। अब इसमें किसी प्रकार की सेटिंग करनी है तो आप किस पे आ जाएंगे, पर्सनलाइज पे। और जब यहाँ आएंगे तो आपको दिख जाएगा, आप इसमें उसको इमेज लगाना चाहते हैं तो चूज कर लीजिए। चेंज हुआ है, उसके लिए कहाँ गए हैं, पर्सनलाइज। और पर्सनलाइज में जाने के बाद से जो इमेज है उस पर क्या कर दिए, क्लिक, लग जा रहा है ना। हाँ, लेकिन अगर जो दूसरा कोई इमेज लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ये नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्राउज का, इसी पे क्या करना होगा। अब जैसे क्लिक करें तो पूछेगा कहीं इमेज रखे हैं, चलिए इमेज हम लोग रखे थे ना जी, नहीं वो वाला नहीं लगाना है। हाँ, एक रैबिट वाला इमेज हम लोग लगा देते, अभी था ना, यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लेंगे, चूज। जैसे चूज किए हैं, फिल कर,
इसको मिनिमाइज करके चेक कर लेते, लगा हुआ है, हो जाएगा ना। और यदि हम इसी को क्या कर दें, पर्सनलाइज में जाके चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग लैब में जाने के बस इतना ट्राई करिएगा, और बाकी का जो टाइमिंग बचेगा उसका क्या कर लेंगे आप लोग, टाइपिंग कर, क्लियर है ना। और हाँ, इसके बाद से अगली क्लास में तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के एक एक बटन के बारे में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्सनलाइज में जितना ऑप्शन दिया है, बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, थीम्स, फंट, स्टार्ट, और उसके बाद से टास्क, क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ करके आइए लोग।